वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और बीच में फंसी जनता और हम सब। यह जो नजारा है यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह बता रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में एक एक वोट को बचाने की लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही है। क्या संसद, क्या सड़क, क्या बिहार, क्या दिल्ली और क्या सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इस सीधे सवाल के साथ कि आखिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है देश की संसद के भीतर, देश की संसद के बाहर, सड़कों पर, बिहार में और सुप्रीम कोर्ट में, उसका हासिल क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज देखिए, देश की संसद का जो जंतर मंतर है, मकर द्वार, वहां पर इंडिया गठबंधन ने जो प्रोटेस्ट किया वो बहुत ही यूनिक, अपने ढंग का, बिल्कुल अलग ढंग का प्रोटेस्ट था। क्योंकि 21 जुलाई से लेकर अभी तक रोज प्रोटेस्ट हो रहा है और रोज कुछ अलग बात, लेकिन आज जिस तरह से टी शर्ट पहनी गई मिंटा देवी के नाम की, उसने इस प्रोटेस्ट में दूसरे ढंग की जान, दूसरे ढंग का व्यंग दे दिया। आप जानते हैं मिंटा देवी कौन है? ध्यान से देखिए, यह हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। बिहार में आपको पता है जापान से भी ज्यादा लंबी उम्र के लोग बसते हैं। मिंटा देवी, इनकी उम्र 124 साल दर्ज है और आज एसआईआर पे जो प्रोटेस्ट था उसमें विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने मिंटा देवी के नाम की टी शर्ट पहन रखी थी, यह बताने के लिए कि देखो कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। और देखिए, यह है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का परिसर प्रांगण। यहां बिहार से 2 महिलाएं सफर करके पहुंची अपने पूरे परिवार के साथ, बचिया देवी और लालमुनि देवी। राघवपुर विधानसभा की दोनों मतदाता रही हैं और दोनों को ही चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है अपनी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है उसमें। इनका केस प्रेजेंट किया खुद सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर सीधे सीधे मिलॉर्ड के सामने कहा कि ये 2 लोग तो सिर्फ यह बता रहे हैं कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है जमीन पर। अगर 2 औरतें यहां तक सफर कर रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ सिर्फ इस बात पर दावेदारी करने के लिए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बड़े पैमाने पर घोटाला है, तो सोचिए मिलॉर्ड, जमीन पर कितने बड़ी गड़बड़ी चल रही होगी। किस आधार पर नाम काटे गए हैं? तो सर हम यही बात तो कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। अच्छा, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाए? हाँ, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब आप लोग पेश हुए? अभी तो अब जज साहब क्या कहेंगे अब तो, लेकिन ये बताइए। अम्मा, आपका नाम कट गया है जी ना, कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई हैं अपना? दिखाइए ना। आधार कार्ड भी है। चलिए छोड़ो। बचिया देवी, आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार। मृतक दिखाया? तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? आप लोग को कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा आपको कि भी नाम दिखाया? कट गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया? क्या नाम है आपका? चेक किए। और कहाँ पे आप? और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई रही, जिस तरह से इस तरफ के यानी एसआईआर को चैलेंज करने वाले वकीलों ने अपना पक्ष रखा, अपने तथ्य रखे, उनसे कितना कन्विंस होगा सुप्रीम कोर्ट यह किसी को पता नहीं, लेकिन रिस्पांस
बहुत अच्छा फिलहाल आज की तारीख में नहीं दिखाई दिया। हालांकि प्रशांत भूषण हो, वृंदा ग्रोवर हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, इन सब ने अपनी दलीलें जमकर पेश की और सीधे सीधे इसे लोकतंत्र में दिया गया जो हमें अधिकार है वोटरों को मताधिकार का अधिकार, उसका उल्लंघन बताया। और इसी क्रम में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जो सांसद हैं और जिनके ऊपर टीएमसी को रिप्रेजेंट करने का सदन के भीतर जिम्मा है, उन्होंने बहुत अहम बात कही। आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम फ्लॉड एसआईआर, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. और राहुल गांधी का यह कहना कि पिक्चर अभी बाकी है, वाकई पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन इस पिक्चर को देखने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट तैयार है? क्योंकि मोदी सरकार तो तैयार नहीं। कम से कम यह बात साफ हो गई। 300 सांसदों ने जिस तरह से इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारी सब दी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन विपक्ष भी टस से मस नहीं हुआ है। उसमें राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट काफी मानीखेज है कि पिक्चर अभी बाकी है। हम और आप जरूर बेबाक भाषा के साथ देखिए कि बची हुई पिक्चर में जनता जनार्दन जीतती है या फिर लोकतंत्र का अधिकार हारता है। शुक्रिया। मिंती यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है। मिंती देवी को लेकर सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है।